हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जसनूर एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय व्लॉग। सो मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि व्लॉग करूं बट कभी मौका मिला ही नहीं। बट अब मेरे को मौका मिल गया। हम लोग जा रहे हैं बेसिकली कैलगरी। तो मैं कहा चलो क्यों नहीं शुरू करें। तो हम जाएंगे कैलगरी एंड बैंफ और ये 2 दिन का ट्रिप होगा। तो हम जा रहे हैं बाय फ्लाइट और इस टाइम हो रहे हैं सुबह के 3:30 और हमारी फ़्लाइट है सुबह 6 बजे की। तो हम लोग होने जा रहे हैं रेडी। तो क्योंकि ये मेरा पहला व्लॉग है सो आई होप यू गाइस लाइक इट। और अब मैं आप सबको एयरपोर्ट में मिलता हूँ। बाय बाय। सो हाय गाइस, एयरपोर्ट हम पहुंच चुके हैं। इट्स 4:55 AM। हमारी फ़्लाइट होगी अराउंड 6 बजे की। सो हमारे पास ऑलमोस्ट 1 घंटा है। कैलगरी टाइम के हिसाब से 7 बजे की फ़्लाइट है क्योंकि 1 घंटा आगे चलता है कैलगरी और 1 घंटा 15 मिनट की फ़्लाइट है अभी। तो अभी बस सिक्योरिटी चेक इन किया है, अब बस हम बैठे हुए हैं, कोई भी नहीं है एयरपोर्ट पे। तो कैलगरी से मेरे को याद आया कि मैंने अभी तक अपने दोस्तों को इंट्रोड्यूस नहीं किया। तो चल चले, नाम तो बता। नाम बता, पूरा नाम। पूरा नाम पंकज सिंह। ऑलमोस्ट अब सब लोगों ने वोट कर लिया है एंड हम लोग लास्ट रह गए। चलो चले। मेरे को बहुत चिंता है, बहुत ज्यादा चिंता है। सो करंटली लैंड कर चुके हैं एंड इट्स 8:15 मिनट से 1 घंटे बाद हो चुका है। इसके बाद डायरेक्टली जाएंगे कार रेंट वहाँ पे कार पिक करके। सो वहाँ पहुँच कर उनका प्रोसेस बताऊँगा। अभी सबसे पहले बात पिक करना, उसके बाद देखते हैं कैसी है। तो हमने कार ली है यहाँ से। अभी मैं जाकर उनसे पूछता हूँ कि क्या सीन है, कौन सी कार अवेलेबल है अभी, और लेकर आता हूँ। आपको प्रोसेस बताते थोड़ी देर। तो मेरा मन पहले था कि मैं आपको पूरा हर्ट्स का प्रोसेस बताऊं कि कैसे मैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं कार रेंटल के लिए, बट हो नहीं पाया क्योंकि वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था और थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई थी कार को लेके। जो हमें कार चाहिए थी वो थी नहीं, फिर हमें दूसरी मिली। तो हमें कार बेसिकली पड़ी $300 की 2 दिन की, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस। तो बेसिकली इंश्योरेंस का ये सीन है कि अगर आपके पास खुद की इंश्योरेंस आप वही ऐड कर सकते हो, सो आपका इंश्योरेंस का कॉस्ट कट हो जाता है। बट अगर आपको खुद की इंश्योरेंस नहीं यूज़ करनी, सो फॉर एग्जांपल अगर आप किसी एक्सीडेंट, इफ़ यू मीट एन एक्सीडेंट राइट, सो तब अगर आपके पास अपनी इंश्योरेंस है तो आपकी इंश्योरेंस कट होगी, सो आपके ऊपर लायबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। बट हर्ट्स ऑफ कहती है लाइक $30 की इंश्योरेंस होती है पर डे। सो हमने 2 दिन के लिए सो $60 फॉर दैट, जिसमें अगर कुछ भी होता है, इफ इट्स लॉस्ट और टूट जाती है, कुछ भी होता है तो दे कवर इट। एंड प्लस हमें $40 एक्स्ट्रा देने पड़े जस्ट टू गेट विंटर टायर्स ऑन इट, बिकॉज मैंने कहा था जैसे पहले कि हम लोग बैंफ भी जा रहे हैं, सो उधर बर्फ़ बहुत ज़्यादा होगी, तो आई डिडंट वांटेड टू टेक अ नॉर्मल कार। प्लस मैंने पंकज को एक्स्ट्रा ड्राइवर ऐड कराया, सो दैट वाज नेक्स्ट $30। सो ऐसे कर करके हमारा बेसिकली पहले बजट था $100 $200 का, अब हो गया 300 का, सो $100 एक्स्ट्रा पड़ गए थे। हेलो, सो अब हम आ गए हैं प्योटो लेक। कैलगरी से ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर था एंड 2.5 आवर्स की ड्राइव थी। बीच में थोड़ी सी रुकावट आ गई थी, हमें पुल ओवर कर लिया था बेसिकली, थोड़ी सी ओवर स्पीडिंग कर रहे थे हम तो, बट चलो कोई बात नहीं, होता रहता है। और यहाँ पे बेसिकली टेम्परेचर 5 डिग्री है, -5 है, सॉरी।
सो हम अभी ऊपर जा रहे हैं, अभी हम बेस में आए हैं, अपनी गाड़ी पार्क की है यहाँ पे, सब पैकअप हो गए हैं, सबने ग्लव, शूज़, स्पाइक्स, स्नो शूज़ सब कुछ पहन लिया। तो अब हम ऊपर जा रहे हैं, अब देखते हैं ऊपर जाके क्या होता है, ऊपर जाके सारा व्यू दिखाता हूँ। जो मैं बड़ा हो गया हूँ तू बड़ी शरारत करता हूँ। जब मैं छोटा बच्चा था तो कार्टून वॉचिंग करता था, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ तो बेड वॉचिंग करता हूँ। हरामी हो Old school, मिट्टी राती hyperbole, ये नहीं old school, it's करके hyperbole। ये देखो कितना धसी जा रहे हैं, ऑलमोस्ट 1-1.5-2 फीट बर्फ साइड साइड में ये पाथ में, तो अंदर जा ही जा रहे हैं। देख हम अब यहाँ से नीचे से आए थे, रास्ते ही जा रहे हैं, ऊपर ਆਪਾਂ ग्लेशियर ਤੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ग्लेशियर ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ व्यू दिखू। बस चलो 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 बहुत चलो करें, सोच रहे बहुत ज्यादा हो गई ये बढ़िया तरीका है पंकज, ये बढ़िया तरीका है, ऐसे चल। हाँ बहुत ठंड है, चलते। हमारे साथ और भी लोग फंस गए, वो लोग भी गलत रास्ते आ गए थे हमारे वजह से, तो हमने कहा कि चलो पीछे मुड़ जाओ पीछे, हमने गलत रास्ता ले लिया, आप मत लो, तो हम वापस जा रहे हैं उस डायरेक्शन में। तुम लोगों ने उनको उस साइड भेज दिया, इतनी गालियाँ निकालेंगे ना वो तुम्हें वहाँ पहुँच के, अब तो चले गए, अब थोड़े ना बोलेंगे उनको, वो तो भाग गए वहाँ से डर के। उस साइड भी कुछ नहीं है। बात पता क्या है, -5 में 3 फीट बर्फ में अगर आप गलत रास्ते में आ जाओ तो फिर लगता है बहुत बुरा। हाँ जी उस साइड चलो जी, फिर मुड़ना है। So let's see where we end up. हाँ We'll get back to you in a moment. सो हम बेसिकली समिट आ गए थे, हमने बेसिकली ट्रैक कर ली ऊपर, और जो प्योटा लेक है वो उधर है। हमने ऊपर से तो देख ली, पर अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्ड नहीं हो पाई क्योंकि ये फ़ोन की कनेक्टिविटी इशूज़ आ गई थी, बट हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं। एंड Well, we are on our way to Pyotr Lake. This is what we found. This is Nature Valley Trail Mix. This is what we're gonna eat for the rest of the day since we didn't bring any meals with us. Alright guys, we finally opened the treasure that we found. We were wondering if it's gonna be frozen or not. As you can see the snow around you, we were wondering if it's gonna be frozen. We pretty much thought it would be frozen. We thought we may get something to eat over here, but I think we'll go hungry for the night since it's frozen. Alright guys, see you later. We'll leave this for some polar bears. सो हैप्पी कि हमें फाइनली व्यू मिल गया, क्योंकि 1 मिनट के लिए ऐसा लगा कि नहीं मिलने वाला। हम उल्टा चले गए थे, हम वो वाले पहाड़ क्रॉस कर ऊपर चढ़ गए थे, तो हमने वहाँ से लेक देखी। हमने कहा क्योंकि नीचे भी जाना है, बट पहुँच गए हम फाइनली, रास्ता मिल गया हमें, और जो चीज़ देखने आए थे वो चीज़ हो गई। पीछे है ये प्योटर लेक। जैसे हम इंडिया में लेते हैं ना, वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे इंडिया की दीवारों में नहीं लिखा जाता। तो फाइनली हमने ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर की ट्रैक कर ली, जस्ट बिकॉज हम गलत रास्ते में चले गए थे, तो हम ग्लेशियर पे चढ़ चुके थे ऑलमोस्ट। तो मिल गई हमें लेक। अब हम जा रहे हैं वापस नीचे गाड़ी के पास, और आप देखते हैं, या तो डाउनटाउन जाएंगे, आपको डाउनटाउन दिखाते हैं,
या फिर पहले हम जाएंगे लेक लुइस, देखते हैं विंटर्स में दिखता कैसा है वो, क्योंकि समर्स में पहले आ चुका हूँ, बट देखते हैं, प्लान करें कि लेक लुइस पहले चले जाएं अगर रास्ता बंद ना हो, क्योंकि बर्फ़ की वजह से रास्ते बहुत सारे बंद हो चुके हैं, और अगर नहीं हो पाया तो डाउनटाउन ऑफ कोर्स जा ही रहे हैं। फिर रात को हम जाएंगे कैलगरी डाउनटाउन घूमेंगे, वहाँ पे तो आपको चीज़ें दिखाऊंगा कि क्या है वहाँ पे। और कल हम लोग पूरा दिन कैलगरी घूमेंगे, सो सुबह से रात तक कल करेंगे, बट आई थिंक कल वाला जो चीज़ होगी वो अगले ब्लॉग में होगी। सो फाइनली हम गाड़ी के पास पहुँच चुके हैं। अब सब चेंज कर रहे हैं, क्योंकि शूज़ और जीन्स की हालत तो बहुत ख़राब हो चुकी है। अब चेंज करके देखते हैं, या तो डाउनटाउन या फिर हम जाएंगे लेक लुइस, देखते हैं कहाँ जाते हैं। अब आपको वहाँ पे मिलता हूँ मैं। हम अब लेक लुइस पहुँच चुके हैं, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है। ऑलमोस्ट लाइक 50 मिनट्स लगे हमें यहाँ पे पहुँचने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लैक आइस जमी हुई थी और गाड़ी बहुत ज़्यादा स्लो चल रही थी। तो आई डोंट नो कितना लाइट होगी अंदर, आई एम जस्ट नॉट श्योर, क्योंकि मैं कभी आया नहीं रात को। सो अगर सपोज लाइट ज़्यादा नहीं होती है, आई डोंट थिंक मैं वहाँ पे व्लॉग कर पाऊँगा। तो अगर सपोज ऐसा होता है तो हम डायरेक्टली कैलगरी जाएंगे, क्योंकि यहाँ से अगेन 2.5 आवर्स की ड्राइव, अगेन 200 किलोमीटर्स है। वहाँ जाके होटल में चेक इन करेंगे, रिफ्रेश होंगे थोड़ा सा, एंड देन वापस डाउनटाउन के लिए निकलेंगे, क्योंकि थोड़े से फ्रेंड्स हमारे वहाँ पे वेट कर रहे हैं, उनसे मिलेंगे, एंड देन रात की सिटी घूमेंगे, और फिर रात की सिटी घूमने के बाद वापस आएंगे, और वहाँ पे मैं अपना व्लॉग एंड कर दूँगा। आई एम जस्ट नॉट श्योर कि कितनी ज़्यादा क्लिप्स होगी हैं, सो प्रोबेबली यहाँ तक ही होगा, एंड देन अगले व्लॉग हम कल सुबह से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो आई ट्राई कि रात को हम जल्दी पहुँच जाएँ, एंड हम लोग रात का आप लोगों को कैलगरी डाउनटाउन दिखा सकूँ। वहाँ पे हमने थोड़े से इलेक्ट्रिक स्कूटर्स चलाने हैं, सो लेट्स सी, लेट्स हैव फन ओवर देयर। पूरा एरिया जम चुका है अभी, लेक भी फ्रीज हो चुकी है। हम लेक लुइस आ तो गए, हमने अंदर देखा कि लाइट्स थी नहीं, तो हम सोचे कैलगरी वापस जाने का, क्योंकि -6 यहाँ पे अभी टेम्परेचर है, और कोई फ़ायदा नहीं है रुक के। बट एक वीडियो और एक फ़ोटो तो आ ही गई, तो अपनी समझ वाली कोई फ़ोटो देखता हूँ कि मिल जाए तो मैं वो डालूँगा इसके साथ, तो क्योंकि आप लोग फिर कंपेयर कर सकते हो इन चीज़ों को। बट अभी क्योंकि कैलगरी जाना है, अभी 200 किलोमीटर अभी भी है रास्ता, तो हम सोचे पहले वहाँ जाएं, होटल में चेक इन करने पहले, तो मैं आपको वहाँ मिलता हूँ। तो अब हमने कर लिया है चेक इन, और अब हम जा रहे हैं अपने रूम में। चाबियाँ तो मिल चुकी हैं, सो लेट्स गो। सो खाना हमने बाहर से ही ऑर्डर कर लिया था, सोचा था कि चलो रूम में खा लेंगे और उसके बाहर जाएंगे। 212 DoorDash? Yeah. ठीक है, थैंक यू। ओके, have a good one. खाना तो खाना तो मिल गया है, बट कटलरीज नहीं लाया वो बंदा, तो मैं नीचे बोलाना चाहूँ। Let's go. I might need like 4 spoons though. Yeah, the spoons. And do you guys have plates as well, like the plastic plates? No worries, this is spoon one plate. Thank you. सो अब हम हो चुके हैं पूरा फ्रेश। हम लोगों ने खाना यहीं पे मंगवा लिया था। खाना खाने के बाद ऑलमोस्ट 1-2 घंटा हम सो गए, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट ली थी। उसके बाद हम लोगों ने ऑलमोस्ट 400-500 किलोमीटर की ट्रैवलिंग की। हम लोग ने 3 किलोमीटर की ट्रैक की। उसके बाद लेक देखी, फिर लेक लुइस गए,
फिर उसके बाद वापस आए, चेक इन किया तो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे उसके बाद, इसलिए हम लोगों ने नींद ली। अब हम फ्रेश हो चुके हैं तो अब हम जा रहे हैं डाउनटाउन जाके वहाँ पे एक्टिविटीज़ करेंगे, देखते हैं क्या होता है, क्या अवेलेबल है। इस टाइम -8 डिग्री टेम्परेचर है बाहर, तो देखते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। आपसे वहाँ मिलता हूँ, बाय बाय। आंधे तो बेसिकली यहाँ पे स्टेशन है एकदम डाउनटाउन के बीचों बीच। तो यहाँ पे बेसिकली ट्रेन्स आती हैं, और अगर बाई चांस कोई कार आ जाए तो यहाँ पे ऐसे सिस्टम बने हुए हैं कि अगर सपोज कोई कार आ जाए तो वहाँ पे ट्रैप हो जाएगी। तो दिस इज़ जस्ट मेंट फॉर ट्रेन्स टू पास बाय इन द डाउनटाउन। चलो लेकर रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है और हम गए थे डाउनटाउन जैसे कि आपको पता है, और वहाँ पे हमने की बहुत ज़्यादा साइट सीइंग और हमने चलाई इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। पर वहाँ पे टेम्परेचर हो गया था -8 -9, तो बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी। तो हमने सिर्फ 20-25 मिनट इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाए और हाथ पैर सब जाम हो चुके थे। तो अब मेरे पास क्लिप्स आ चुकी हैं बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि मैं नंबर तक नहीं बता सकता। तो मेरे को बहुत ज़्यादा एडिटिंग की ज़रूरत है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। सो कल की जो जर्नी होगी मैं सोचा उसे सेकंड व्लॉग में डालूँ। So please like, share and subscribe and stay tuned for the second one. So I'll see you tomorrow.